गर्मियों की छुट्टी का ख्याल आते ही मन में बहुत ज्यादा खुशी होती है। हम सभी इन छुट्टियों का साल भर इंतजार करते हैं कि नए सेशन के बाद हमें यही 1 से 1.5-2 महीने 30 to 60 डेज मिलेंगे, जिनमें हम बहुत ज्यादा घूम पाएंगे, पढ़ाई से हम दूर रहेंगे, अपने पढ़ाई को इन दिनों में नहीं करेंगे और फिर इन छुट्टियों के बाद जब नेक्स्ट मंथ हमारा जुलाई आएगा, मिड जुलाई आएगा, तब हम स्टार्ट करेंगे अपनी पढ़ाई को और इन छुट्टियों को पूरे तरीके से एंजॉय करेंगे। ऐसा ही ख्याल हर विद्यार्थी के मन में आता है, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार करते हैं और नए नए एडवेंचर्स के बारे में, नई नई स्किल को सीखने के लिए हम सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन एक बोर्ड परीक्षार्थी के लिए कि हर एक दिन का अपना इंपॉर्टेंस होता है, अपना महत्व होता है। आज हम बात करेंगे कि इन गर्मियों की छुट्टियों में किस तरीके से आप पढ़ाई करें, जिससे कि आप अपने बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर करें। अगर आपका भी लक्ष्य 90%, 95% ऐसे आपका टारगेट है, तो इन टारगेट को कैसे इन गर्मियों की छुट्टियों को यूटिलाइज करते हुए अपने टारगेट के नजदीक पहुंचे। आज बात करेंगे मित्रों कि गर्मियों की छुट्टियों को किस तरीके से बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए अपने सोचे हुए लक्ष्य को प्राप्त करें। सबसे पहले जान लें कि ये छुट्टियां एक विद्यार्थी के लिए, एक स्टूडेंट के लिए और खासकर एक बोर्ड परीक्षार्थी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम होता है, जिसमें कि आपको आपके कोचिंग, ट्यूशंस कम से कम 10 से 15 दिनों के लिए बंद होते हैं और आपका स्कूल लगभग आपका 1 मंथ, 1.5 मंथ के लिए बंद रहता है। तो आप अपने घर पर ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि किस तरीके से अपने बनाए हुए टारगेट को आप अचीव करें। सबसे पहले जान लें कि जब आप गर्मियों की छुट्टियों में पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए होता है। तो पहला ही पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं कि मेक सिंपल टारगेट्स एंड ट्राई टू अचीव देम। जब आप सोचेंगे कि मैं पहले ही दिन 8 से 10 घंटे की पढ़ाई कर लूं सेल्फ स्टडी में, तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। क्योंकि जब आप नॉर्मल दिन में होते हैं तो आप 5 to 6 आवर्स अपने स्कूल में जाते हैं, 2 to 3 आवर्स अपने कोचिंग या ट्यूशंस में आप पढ़ते हैं और इसके साथ ही साथ 2 to 3 आवर्स की आप सेल्फ स्टडी करते हैं। तो मिनिमम आप यहाँ पर 10 to 12 आवर्स की स्टडी आपकी हो जाती है। तो यहाँ पर आपका रूटीन वैसा होता है कि आप चीजों को करते चले जाते हैं। लेकिन छुट्टियों के दौरान हम कहीं ना कहीं थोड़े लेथार्जिक होते हैं, हमें आराम करने का भी मन करता है और बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि मूवीज, दोस्तों के साथ जाना, घूमना फिरना, ये सारी एक्टिविटीज हमारा करने का मन करता है। लेकिन जब आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इन छुट्टियों को आपको बेस्ट यूज करना है। इसके लिए आपको छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं। मान लीजिए कि आपके मैथमेटिक्स में 15 चैप्टर्स हैं, तो आपको कोशिश ये करनी है कि मैं 7 to 8 चैप्टर्स इन छुट्टियों के दौरान पढ़ाई करूंगा, जिससे कि जब मैं क्लास में जाऊं तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस हो, मुझसे टीचर कोई भी सवाल पूछे या क्लास में टीचर कोई भी क्वेश्चन पुटअप करे तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दूं। और आपको हमेशा याद रखना है कि मेक कॉम्बिनेशन ओरिएंटेड टारगेट्स। जैसे कि आप जब गर्मियों की छुट्टियों में पढ़ाई कर रहे हैं तो इन दिनों में आपको रिलैक्स बहुत ज्यादा नहीं होना है। आपको कोशिश ये करनी है कि मिनिमम मैं 5 to 6 आवर्स की स्टडी इन गर्मियों की छुट्टियों में जरूर करूंगा। जो भी मेरी एरियाज वीक हैं उन एरियाज पर मैं वर्क करने वाला हूं। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि आप अपने आप को समय समय पर टेस्ट करते रहें। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आपकी छुट्टियां अगर 45 डेज की हुई हैं या 30 डेज की हुई हैं, तो आप 10 डेज के गैप पर अपने आप जो आपने पढ़ाई उन 10 दिनों में की है उसी पढ़ाई की बार बार टेस्टिंग करें। यानी कि आपने मान लीजिए कि अगर 10 डेज के अंदर आपने डिसाइड किया कि मैं 5 चैप्टर्स या 3 चैप्टर्स मैथमेटिक्स का, साइंस का, एसएसटी का मैं पढ़ लूंगा, तो अब आपको उन्हीं 10 चैप्टर्स, उन्हीं 3 चैप्टर्स के आपको 10 डेज के अंदर टेस्टिंग करनी है। आपको उनके क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। ये देखना है कि जो आपने पढ़ाई की, क्या आपकी पढ़ाई सही डायरेक्शन में चल रही है या नहीं। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जान लें कि जब आप गर्मियों की छुट्टियों में पढ़ाई करते हैं, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए स्पोर्ट्स जरूर खेलें। कम से कम
आपको 1.5 आवर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में देना है, फिजिकल एक्टिविटी में देना है। चाहे आप रनिंग करें, चाहे आप प्लेइंग कोई भी स्पोर्ट्स खेलें, क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी गेम आप खेल सकते हैं आपके पास अवेलेबल है और आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो इन गेम्स के अंदर आप जरूर खेलें। इससे होगा क्या कि आपकी बॉडी फिट होगी। जब आप फिजिकली फिट होंगे तो आपका मेंटली काम करने में बहुत ज्यादा मन होगा और पढ़ाई को मेक स्टडी अ प्लेजरस एक्टिविटी। दोस्तों, हमेशा जैसे कि हम जब कोई अच्छी डिश खाते हैं, हम मूवीज को देखते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज को हम करते हैं तो हमें एक प्लेजर की अनुभूति होती है। लेकिन जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हम पढ़ाई को एज अ बर्डन लेके सोचते हैं कि मुझे इतना चैप्टर पढ़ना होगा, मेरा इतना दिन बाद एग्जाम है। क्यों ना अपनी सोच को ही आप बदलें। अपनी सोच को आप इसलिए बदलें, इस तरीके से सोचें कि अगर मैं इन गर्मियों की छुट्टियों में तैयारी कर लेता हूं तो मैं अपने क्लास में, मैं अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करूंगा और विद्यार्थियों से मैं बहुत ज्यादा आगे होऊंगा। तो ये आपको ऐसी सोच रखनी है। आपको ये सोच नहीं रखना कि आपके ऊपर एक बर्डन हो जाएगा, आप किस तरीके से पढ़ेंगे, आगे आपको बहुत सारी चीजें सोचनी नहीं है। सीधा सीधा आपको ये सोचना है कि मैं इन छुट्टियों का बेस्ट यूटिलाइजेशन करने वाला हूं। ट्राई टू लर्न न्यू स्किल। अब आप एक बोर्ड परीक्षार्थी हैं, आपको अपने बोर्ड एग्जाम में हमेशा याद रखिए प्रेजेंटेशन स्किल पर बहुत काम होता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि जो आप टेस्ट दे रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि 10 डेज पे आपको टेस्ट देनी है, उसके लिए आप बोर्ड एग्जाम की बहुत सारी सैंपल कॉपीज आती हैं, उन कॉपीज के अंदर कोशिश करें कि अपने पेपर को आप प्रेजेंट करें। और इवैल्यूएशन करने के लिए अपने टीचर्स को, अपने ट्यूशन, कोचिंग या स्कूल के टीचर्स को व्हाट्सएप पे, ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी शीट को भेजें और उन्हें इवैल्यूएट करने के लिए कहें, ताकि आपको यह पता चले कि आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो लिख रहे हैं, वो बोर्ड एग्जाम के लिए कितना कन्वीनियंट है, कितना ज्यादा मैटर वो आपके लिए करने वाला है। अगली बात ध्यान रखें, जो आपको सबसे अच्छी हैबिट सीखनी है इन छुट्टियों के दौरान, एनालाइज योर ईच डे। अपने पास एक डायरी जरूर रखें। उस डायरी के अंदर अपने 24 आवर्स का हिसाब बिल्कुल रखें। और मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप अपने चैनल को मानते हैं, एपीएन क्लासेस को मानते हैं, आप अगर ये समझते हैं कि ये चैनल आपके जीवन में कुछ प्रभाव लाता है, तो आपकी मेरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि अपने मिनट का हिसाब आप रखें। हाँ, आपको हंसी आ रही होगी या आप सोच रहे होंगे कि सर मिनट की बात क्यों। देखिए, जब आप अपने दिन का असेसमेंट करते हैं, अपने आप को एनालाइज कर लेते हैं, आप अपने टाइम को एनालाइज कर लेते हैं कि कौन सी एक्टिविटी आपका कितना समय गया, क्या क्या चीजें आपने पूरे दिन के दौरान की। अगर आप इन चीजों को एनालाइज करते हैं तो आप सफल बहुत जल्दी होंगे, इस बात में कोई भी दो राय नहीं। क्योंकि अब तब आपने वीक एरियाज को, स्ट्रॉन्ग एरियाज को, कौन सी एक्टिविटी आपके लिए टाइम टेकिंग है, जो आपका समय बर्बाद कर रही है, वह सारी चीजें आप देखेंगे और इसका वीकली रिव्यू आपको करना है। जैसे मान लीजिए मंडे से सैटरडे तक आपने इस चीज को किया, संडे को आपको उसका वीकली रिव्यू करना है और उसमें से 2-3 चीजें हर वीक में आपको सुधार करनी है कि कहां पर आपके टाइम जा रहे हैं, कहां पर आपकी एक्टिविटीज जा रही हैं, इन पर आपको काम करना है। अगली जो बात है वो यह है कि जब आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हर इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप अपने एग्जाम के लिए कोशिश ये करें कि आपकी जो पढ़ने की एबिलिटी है वह डेली हो। बहुत सारे बच्चे छुट्टियां होती हैं, रिलैक्स करने के लिए 4 से 5 दिन इधर उधर निकाल देते हैं, सोचते हैं अगले वीक से पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीक से पढ़ेंगे, और वह पूरा टाइम निकल जाता है, फिर आपके ऊपर प्रेशर होता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि मैं डेली 4 से 5 घंटे बैठूंगा, अपनी चीजों को सही करूंगा। और अगली बात, इवैल्यूएट योरसेल्फ। अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज, अपने वीक एरियाज को फाइंड आउट करिए। अगर आपको लगता है कि आपकी मैथमेटिक्स वीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी साइंस वीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश वीक है, उस सब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा काम करें। इन छुट्टियों में अपने आप से एक वादा करें, एक प्रण लें, एक दृढ़ निश्चय करें कि आप अपनी हर कमजोरी पर विजय पाएंगे और तभी आपका यह समर वेकेशन सफल होगा। हालांकि आप इसमें एंजॉय भी करें, कहीं फैमिली के साथ प्लानिंग अगर है तो घूमने के लिए भी जाएं, लेकिन छोटी प्लानिंग करें। 5 दिन 7 दिन, इससे ज्यादा की प्लानिंग आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके जीवन में एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां पर अपने आप को आप प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको गर्मियों के दिनों में, गर्मियों की छुट्टियों में किस तरीके से पढ़ाई करें यह बताने में सफल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, अपने भाइयों बहनों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।